जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स। आइए देख लेते हैं क्या है मेरे सारे कलेक्टिव्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज, जो कि कुछ समय से बहुत ही सुंदर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन वापस से यूनियन के विषय में सोच रहे हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड मैरिज के विषय में सोच रहे हैं। जो ऊर्जाएं बहुत समय पहले हमारे इस टैरो चैनल से पूरी तरह बता दी गई थी कि इस प्रकार से होगा, मार्ग हम बना रहे हैं, और अब जो है वही एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। चलिए 4 कार्ड्स मेरे पास हैं, देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आज। प्रथम कार्ड ओवर थिंकिंग का कार्ड है, डीप थिंकिंग का कार्ड है, सॉल्यूशन ढूंढने का कार्ड है, समाधान के विषय में सोचने का कार्ड है, एक्शन लेने का कार्ड नहीं है। लेकिन देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में ये अभी क्या कह रहा है। सभी डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स भी इस समय अपने भीतर छुपी हुई उस शक्ति को, आत्मशक्ति को ढूंढ रहे हैं, जिससे वे इस संसार के हर कार्य को सदा ही पूर्ण कर सकें। उनके जीवन में ना तो सपने अधूरे रहे, ना ही कार्य। इस प्रकार की ऊर्जा अभी आप दोनों की ही बन रही है, अर्थात डीएम और जीएफ दोनों ही अपने भीतर इस पर्टिकुलर ऊर्जा को ढूंढ रहे हैं, अर्थात अपनी आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए मंथन कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। जो डिवाइन फेमिनिन सदा ही आंसू बहाया करती थी, और जो डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने अपने मौन में रोया करते थे, वे अब इस ऊर्जा से पूरी तरह बाहर निकलने वाले हैं, और संपूर्ण जीवन में उनके साथ ये ऊर्जा कभी उपस्थित नहीं होगी। अर्थात वे अपने आप में इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि उन्हें कभी निराशा और बाधा रोक नहीं सकेगी, और उनकी आंखों में दुख के आंसू तो कभी आएंगे ही नहीं। डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स दोनों के जीवन से जहां जहां भी प्रेम पूरी तरह नष्ट हो चुका था, वहां प्रेम पुनः वापस लौटेगा। आप दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं, आत्मसंगी हैं, इसको आप दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं, और अब आप उस जानने को, उस सत्य को जग जाहिर करेंगे, अपने पर्सन को भी बताएंगे और अपनी फैमिली में भी इस बात का जिक्र करेंगे। और यह करते समय आपके हृदय में कोई संकोच ना होगा, कोई शंका ना होगी, किसी प्रकार का भय ना होगा। आप पूरी तरह अपनी आत्मशक्ति में स्थित होकर यह निर्णय लेने वाले हैं। जो भी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन्स हमसे इस टैरो कार्ड चैनल पर जुड़े हुए हैं, वे सब इस ही माह में अपने प्रेम में विक्ट्री पाने वाले हैं। अर्थात उन्हें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ ईश्वर की कृपा से ज्ञात होगा, और आप आगे बढ़ने में नहीं हिचकेंगे। आप बार बार सोचने का अपना जो एक प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, उसको पूरी तरह नाश करेंगे, और अब एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। और देख लेते हैं यदि आप लोगों के लिए कोई और संदेश है तो। डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स दोनों एक्शन में आ रही हैं फाइनली। इतने डिकेड्स ऑफ हीलिंग द वुंड्स, डिकेड्स ऑफ हीलिंग द जनरेशंस, डिकेड्स ऑफ हीलिंग द एंसेस्ट्रल वुंड्स, बाप रे, looked like a never ending cycle to me। मुझे तो ऐसा लगा इस सब से कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। लेकिन अब जाकर यहाँ पर एक्शन में आने की, पॉजिटिव डिसीजन लेने की,
बिना फियर के, बिना शंका के आगे कदम बढ़ाने की ऊर्जा आ रही है। अब जाकर हृदय में शांति मिल रही है कि जो किया व्यर्थ नहीं गया, जितना समय स्वयं के भीतर बिताया, जितने युद्ध लड़े व्यर्थ नहीं गए। चलिए, यह कार्ड फिर से रिपीट हुआ है, देख लेते हैं इस कार्ड में हमसे क्या छूट गया था। ईश्वर कृपा करके मेरी सहायता कीजिए, इस कार्ड में हमसे जो भी छूट गया हो कृपया करके वो हमारे सामने उजागर कीजिए। समस्त वातावरण में इस समय एक अनसर्टेनिटी की ऊर्जा पूरी तरह बनी हुई है और यह अनसर्टेनिटी विपक्षी राजाओं ने अर्थात सनातन धर्म के शत्रुओं ने फैलाई है, जो हर प्रकार से मनुष्य को अनसर्टेनिटी दिखाकर कोई भी निर्णय ना लेना, इस प्रकार से नियम बना रहे हैं। जो भी इस संसार में इस समय शक्तियां विपत्ति दिखा रही हैं, वो सब पलायन कर चुकी हैं, परंतु अपने अपने स्वभाव से, जिसमें इल्यूजन क्रिएट करना भी उनका ही एक स्वधर्म है, वो इल्यूजन भी वो क्रिएट कर ही रही हैं। और अब बात आ जाती है कि आत्मा स्वयं के लिए इल्यूजन चुन रही है अथवा सत्य। यहाँ पर जो सॉर्ड आपको दिखाई दे रही है, ये सॉर्ड इस इल्यूजन को काटने के लिए हर आत्मा को यूज करना पड़ेगा। उसे अपना गंतव्य ना पता होते हुए भी आगे बढ़ने का निर्णय लेना होगा, तभी इस प्रकार की भ्रमित करने वाली सत्ताओं का नाश हो सकेगा। खैर, ये तो संपूर्ण राष्ट्र के विषय में कार्ड था, रीडिंग थी। अब आप सुनिए कि आपके जीवन में, डीएम और डीएफ के जीवन में क्या होने वाला है। आप दोनों हर प्रकार से विजय को प्राप्त होने वाले हैं। आप दोनों ईश्वर के द्वारा बनाए हुए सनातन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हैं और यह सब शीघ्र इसी माह में होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति जीवन साथी का भाव रखते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, और ये दो भाव एक जीवन साथी के प्रति होने बहुत आवश्यक हैं। आप अपने आप को सब ओर से पूरी तरह सुसज्जित पाएंगे, अर्थात आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कोई भी कमी अब नहीं है, आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। यदि आपको अब किसी चीज की आवश्यकता है तो ऐसे ट्रस्ट वर्दी साथी की आवश्यकता है जो सदा ही आपका मान भी बढ़ाए और आपको मोटिवेट भी करे। इस प्रकार के जीवन साथी की आप जो कल्पना करेंगे वो आपके सामने आपके ही डीएफ के रूप में सत्य होकर प्रकट होगा। सभी डीएम और डीएफ इस प्रकार की भावना से गुजरने वाले हैं और यह भावना आप लोगों को आपके यूनियन तक पहुंचाने के लिए ही दी जा रही है। सब ओर से स्वयं को सुखी ही माने, क्योंकि यही सत्य है और यही सत्य होने वाला है। फिर भी क्योंकि ब्रह्मांड का ऐसा नियम है कि कोई भी ऊर्जा कभी अकेले नहीं आती, अर्थात आत्मा के पास चयन का पूरा अधिकार होना चाहिए, आत्मा के पास चयन की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए कभी भी आपके सामने कोई भी निर्णय केवल एक विकल्प के साथ नहीं आता, आपके पास और विकल्प भी उपस्थित होंगे।
ईश्वर अथवा ब्रह्मांड यह चाहते हैं कि यह पूरी तरह से आपका निर्णय होना चाहिए कि आप किसको चुन रहे हैं, अर्थात आत्मा का स्वयंवर। आत्मा स्वयं ही चुने कि वह किसके साथ यह जीवन बिताना चाहती है। इस कारण से आपके जीवन में पुनः ऐसी दुविधाजनक विचार उपस्थित होंगे जिसमें आप अपने ही डीएमडीएफ अथवा किसी थर्ड पार्टी के विषय में पुनः सोचना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी आत्मा से ही जानेंगे कि आप किसको चुनना चाहते हैं, किसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। आप सब अपने अपने आत्मसंगी को बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड के नियम अनुसार आपके पास विकल्प होना आवश्यक है ताकि आप अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करके कोई निर्णय लेवें। इस कारण से आपके हृदय में यह एक ऊर्जा उपस्थित हो सकती है। इससे भ्रमित ना हो, अपने आप को अपने आत्मसंगी के प्रति ही कमिटेड रखें, लॉयल रखें और उन्हें ही चुनें। इस टैरो टेबल से एक और अंतिम संदेश आप सभी के लिए उपस्थित होने वाला है। पुनः यही कार्ड हमें प्राप्त हुआ है। जिसने अपने जीवन में स्वयं को कभी चुना ही नहीं, उसके लिए एक विकल्प और होगा, या तो स्वतंत्रता या तो अधीनता। आप सब डीएम हो या डीएफ हो, आप लोगों के जीवन में यह विकल्प पुनः आ रहा है कि क्या आप यह जीवन स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं अथवा भक्ति की अधीनता से। लेकिन यह भक्ति वह भक्ति नहीं जो आपको सशक्त करे, यह वह भक्ति की बात हो रही है जो आपको अधीन करती है, जो आपको कहती है कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। इस प्रकार का एक और चयन करने का समय आप लोगों के जीवन में आने वाला है। और इस बार मैं देवी धरा ये चाहती हूँ कि आप स्वतंत्रता चुनें, स्वयं को चुनें, स्वाभिमान को चुनें, क्योंकि मैं ईश्वरी और मेरे ईश्वर तो आपके साथ हैं ही। हमें आपकी भक्ति की नहीं अपितु आपकी शक्ति की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कि आप अपने कार्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कर्मनिष्ठ रहें। हमें आवश्यकता है कि आप अपना धर्म, अपना सनातन के प्रति कर्म और स्वयं के प्रति स्वाभिमान को कभी कम ना होने दें, बल्कि इन तीनों की वृद्धि ही करते जाएं। बाकी जो भी ईश्वर का कर्तव्य होता है वो हम यहाँ पर उपस्थित हैं ही। हर प्रकार से आप लोगों को सुरक्षित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मार्ग बनाने के लिए और मार्ग से बाधाएं हटाने के लिए हम ईश्वर यहाँ सदा उपस्थित हैं। इसलिए इस बार भक्ति को नहीं, स्वयं की शक्ति को चुनना, क्योंकि मैंने देखा है कि भक्त मंदिर में बैठकर अपने जीवन में कुछ भी कर नहीं पाता, और जो आत्मशक्ति में स्थित है वो अपने जीवन में बहुत कुछ करता है, परंतु मंदिर में ऐसा बैठा हुआ कभी नहीं दिखता। इसलिए अपने कर्म पर अधिक विश्वास करना। तुम्हारी सारी बाधाएं प्रभु श्री राम और मुझ देवी सिया के आदेश मात्र से सदा ही मिट जाया करेंगी। फिर वो बाधाएं चाहे दृश्य जगत की हो या अदृश्य जगत की। इसलिए कभी भी स्वयं को अकेला ना समझना और यह जानना कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो सबसे शक्तिशाली शक्ति है, आप उसी के अनुसरण में हैं, उसी की शरण में हैं।
मैं इसलिए आप लोगों को ये कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों के सामने विकल्प फिर से आने वाला है कि आप स्वतंत्र, स्वाधीनता और स्वाभिमान को चुनना चाहते हैं या ईश्वर के सामने झुककर, अधीन होकर, सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर केवल भक्ति करना चाहते हैं। यदि आपने दूसरा विकल्प चुना तो इस भारत को महान कैसे बना पाऊंगी, क्योंकि यहाँ कार्य करने वाले बहुत कम और किस्मत पर रोने वाले बहुत अधिक हैं। और ये वही हैं जो अपना कार्य छोड़कर मंदिरों में बैठा करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को पुनः बताना चाहती हूँ कि जब आपके पास आपके मन में, मनोजगत में इस प्रकार का विकल्प आवे कि आप स्वयं की शक्ति से कार्य करना चुनना चाहते हैं या ईश्वर के द्वारा आपके लिए कार्य किया जाना चुनना चाहते हैं, तो पहला विकल्प चुनना, स्वयं को चुनना, स्वाभिमान चुनना, क्योंकि मैं ईश्वर अर्थात देवी धरा और प्रभु श्री राम, हम दोनों ही आपके लिए आत्म जगत से सारे मार्ग और सारी सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, बिना ही किसी आपसी लेन देन के। इसलिए आप लोगों से मैं पुनः विचार करने को भी कह रही हूँ और पुनः इस बारे में अपनी आत्मशक्ति में स्थित होने के लिए भी कह रही हूँ। और यह कहना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये अमावस्या आप लोगों को कई प्रकार के विकल्प देने वाली है और उन विकल्पों में आप क्या चुनते हैं वही आपका आगे का मार्ग निर्धारित करेगा। सर्वप्रथम अपने ही आत्मसंगी को चुनना, उसके बाद अपनी आत्मशक्ति और स्वाभिमान को चुनना, ईश्वर के तरफ से पूरी तरह निश्चिंत हो जाना, ईश्वर तुम्हारे ही साथ है, सदा है और सदा रहेंगे। ठीक है। और इसके अलावा कल प्रभु श्री राम ने जो तुम्हें व्हील ऑफ फॉर्च्यून के विषय में कहा वो भी याद रखना कि जब वह विकल्प आवे तो वहां स्वयं को नहीं सनातन को चुनना, क्योंकि सतयुग सनातन से ही संभव है और किसी से संभव ही नहीं। इस प्रकार से मुझ देवी धरा ने तुम सबको पुनः चेता दिया, लेकिन इस टैरो टेबल से तुम एक और अंतिम मैसेज लेकर जाओ। जिस समय तुम अपने हाथ में यह तराजू रखना तो ये देखना कि सेवा सदा ही आत्मशक्ति से की जाती है, भक्ति से नहीं। सेवा करने के लिए आपके पास उचित मनोबल भी चाहिए होता है और इसलिए यदि सेवा भाव आपके पास है तो आप कभी एक स्थान पर घंटों नहीं बैठ सकते, क्योंकि ऐसे लोगों की, ऐसी आत्माओं की कभी कमी नहीं होती जो आपसे उस सेवा को पाने के लिए उपस्थित हों। अर्थात सदा ही ऐसी आत्माओं की तांता भिड़ा रहता है जिनको आपसे सेवा चाहिए। इसलिए जो असली में सेवा भाव रखते हैं वो कभी घंटों बैठ के मंदिरों में भजन नहीं किया करते, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता। वे तो सदा ही दूसरों की आपूर्ति करने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए यदि तुम सेवा भी चुनते हो तो उसमें भी तुम्हें आत्मशक्ति को ही चुनना होगा, क्योंकि आत्मशक्ति से ही
तुम सारे कार्य और अपने कर्तव्य पूर्ण कर पाओगे। यहाँ पर एक बात और जो तुम सबको कड़वी लग सकती है, मैं उजागर करना चाहती हूँ। भक्ति। भक्ति मार्ग जीवन में वानप्रस्थ आश्रम के लिए निर्धारित किया गया था। अर्थात वानप्रस्थ आश्रम वह आश्रम है जब शरीर वृद्धावस्था को पहुंच जाता है और ईश्वर का ध्यान उस समय करना सबसे उचित होता है, क्योंकि आपका शरीर और कोई पुरुषार्थ करने में सक्षम नहीं होता और उसने अपना एक लंबा जीवन पहले ही अनेक पुरुषार्थ करके बिताया हुआ होता है और इसलिए अब वह शांति से प्रभु की भक्ति करते हुए इस संसार से पलायन के लिए हो चुका। तब ऐसी अवस्था जब जीवन में आ जावे, तब वानप्रस्थ आश्रम में भक्त भक्ति करे, ताकि जब उसका अंतिम समय आवे तो ईश्वर उसके समक्ष होवे। भक्ति केवल उस ही जीवन के पड़ाव के लिए बनाई गई थी। सबसे पहले बालपन में तो ज्ञान अर्जित करना ही विधान है और उसके बाद गृहस्थ में जाकर उस ज्ञान से अपने लिए धन संचय करना, धन अर्जित करना विधान है और उसके बाद प्रौढ़ अवस्था में अपना परिवार बढ़ाना, समाज के लिए संचित किए हुए धन से शुभ कार्य करना, नियम ऐसे बनाना कि सबके लिए उत्तम ही व्यवस्था होवे, ये मार्ग था। और सबसे अंत में जब शरीर साथ देना बंद कर देवे, वृद्धावस्था आ जावे, तब भक्ति भाव से ईश्वर का गुणगान करना। इस प्रकार से नियम था जो इस कलयुग में आज पूरी तरह टूटकर बिखर चुका। वृद्धावस्था में भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ रहा है और जो पूरी तरह अपने शरीर से, बुद्धि से, बल से सक्षम हैं, वो भक्ति कर रहे मंदिरों में बैठे हुए हैं। इस प्रकार का समूचा समाज नष्ट और भ्रष्ट जो इस समय हो चुका, उसको यह समझाना भी अत्यंत कठिन है कि आत्म जगत के सारे कार्य ईश्वर आसानी से करते हैं। मानव को मानव देह मिली ताकि वह मानव जगत में बड़े बड़े कार्य अपने पुरुषार्थ से करे, मानवों का मान सम्मान बढ़ाए और ईश्वर उनके साथ सदा ही उपस्थित रहें। यह संपूर्ण व्यवस्था थी जिसको कलयुगी राजाओं ने पूरी तरह छिन्न भिन्न करके सिर्फ अपने स्वार्थ में कैसे आत्माओं को और देहों को शीघ्र लगाया जावे, केवल इसी प्रकार से उन्होंने व्यवस्था कर ली। अब आपके ऊपर मैं यह निर्णय छोड़ती हूँ कि आप किसकी भक्ति किस प्रकार करना चाहते हैं। मैं जितने भी मुझ श्री राम और देवी धरा से जुड़े हुए आत्माएं हैं, उन्हें आत्मशक्ति में स्थापित करने के लिए उपस्थित हुई हूँ, ताकि आप बड़े बड़े पुरुषार्थ करके इस भारत का और इस समाज का और मानवों का भी मान सम्मान बढ़ाएं और सनातन धर्म के हिसाब से, नियम से अपना जीवन बिताएं।
यह ही संपूर्ण सत्य है। अब इस चयन का पुनः निर्णय मैं आप पर छोड़ती हूँ कि किस प्रकार आप अपने जीवन को और इस समाज को देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके जैसी बलवती आत्माएं जो भी चुनाव करती हैं, बाकी प्रजा तो केवल उस चुनाव का अनुसरण ही करती है। आपके ही हाथ में है कि इस समाज का आप चाहे तो पुनर्निर्माण कर दें और चाहे तो पुनः विध्वंस कर दें। लेकिन यहाँ पर गाइडेंस लेकर उपस्थित होना इस दिव्यांगना ने स्वीकार किया है, और यह जब गाइडेंस मांगती है तो सर्वोत्तम राजा को ही उपस्थित होना होता है, क्योंकि अपने से कम शक्तिशाली से गाइडेंस नहीं ली जाती, क्योंकि वह भय के कारण आपको अनुचित सलाह भी दे सकता है। इसलिए यह अपनी शक्ति में जितनी शक्तिशाली है, उस शक्ति के अनुसार केवल एक राजा ही आत्म जगत से यहाँ इस टैरो टेबल पर गाइडेंस दे सकता है। और इसीलिए प्रभु श्री राम और मैं देवी धरा, जो शक्ति में इसके ही समान हैं, वो यहाँ इस टैरो टेबल पर उपस्थित होते हैं। क्योंकि जब एक इतनी वीर, विशाल और उच्च कोटि की आत्मा आत्म जगत से गाइडेंस का अनुरोध करती है, तो उसके बराबर की शक्ति को ही प्रत्युत्तर देना होता है। इसलिए मेरे प्रभु श्री राम कभी भी इसके विषय में कुछ अनुचित नहीं कहते, सदा ही यह बताते हैं कि यह कितनी वीर और कितनी धीर है। इसलिए यदि तुम्हारे हृदय में इसके प्रति भी कोई दुर्भावना कभी आवे, तो स्वयं को तुरंत पीछे कर लेना। समझ जाना कि तुम असुरों के चंगुल में हो, क्योंकि यह वीरांगना किसी भी रूप से किसी ईश्वरी से कम नहीं, परंतु फिर भी इसने आत्म जगत से ईश्वरी होने का त्याग किया और मानव जगत में आकर अपने मानव धर्म को पूर्ण करने का निर्णय लिया। इसका ही यह प्रण है कि आत्म जगत से स्पिरिचुअल गाइडेंस इस संसार में यह लेकर आवे, ताकि सनातन हर एक आत्मा स्वीकार कर सके। इसीलिए यह टैरो कार्ड रीडर यहाँ पर सदा ही उपस्थित होती है और अपना सोल पर्पस जो इसने स्वयं निर्माण किया है उसे पूर्ण करती है। और क्योंकि यह इतनी ही शक्तिशाली है, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा, संपूर्ण ब्रह्मांड नरेश भगवान श्री राम और मैं, उनकी अर्धांगिनी सदा ही यहाँ उपस्थित होते हैं। और यह कोई भ्रम नहीं है, यह पूर्णतः सत्य में स्थित है। इसलिए तुम सब जो इसे मात्र एक मानव या टैरो कार्ड रीडर जानते हैं, वह यह सत्य जान लेवें कि टैरो कार्ड रीडर होकर आत्म जगत से स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ पर सभी आत्माओं के लिए लेकर आना, ताकि आत्मा सत्य जान सके, ज्ञान जान सके और स्वयं के लिए स्वतंत्र होना स्वीकार कर सके। केवल इस कारण ही इस दिव्यांगना ने इस सोल पर्पस को चुना, ताकि यह सनातन की सत्यता, शुद्धता और आत्म निर्भरता इस संसार को बता सके। और यह सर्वोच्चम धर्म का कार्य है, जहां आप धर्म की वृद्धि करने के लिए धर्म का उचित ज्ञान और धर्म के ही प्रणेता, धर्म के ही जनेता ईश्वर से लाकर इस धरती पर सबको प्रदान कर रहे हैं। इसलिए इस टैरो चैनल से कभी भी भ्रमित करने वाली कोई बात, असत्य कोई बात या ऐसी बात जो संभव ही ना हो, कभी नहीं कही जाएगी।
यहाँ पर उपस्थित जो तीन ईश्वर हैं, एक मानव ईश्वर और एक देवी धरा और एक प्रभु श्री राम, ये तीनों ईश्वर इस धरती पर सनातन को लाने के लिए पूर्णतः संकल्पित हैं। और इसीलिए यह चैनल जो आज आपको दिखाई दे रहा है, बहुत शीघ्र इससे कई गुणी आत्माएं जुड़ने वाली हैं और इसका भव्य विस्तार होने वाला है। क्योंकि जहाँ भी ईश्वर होते हैं, प्रजा वहाँ अवश्य ही पहुँचती है। इसलिए जो भी महानुभाव अपने आप को इस प्रकार सोचते हों कि यह तो केवल एक टैरो कार्ड रीडर है, तो वह उपाधि इसकी स्वयं की चुनी हुई है। यह अपने आप में इतना बल रखती है कि स्वयं को ईश्वर भी कह सकती है। परंतु इसने आत्म जगत से ईश्वर होना ठुकरा दिया और मानवता को पुनः सनातन में स्थापित करना और उसके लिए सारा ज्ञान यहाँ इस धरती पर लाना, यही स्वीकार किया। इसलिए यह किसी से कम नहीं है, बल्कि इसके बराबरी का कहीं भी कोई नहीं। इसलिए सदा ही यह ध्यान रखना कि यदि आज इस संसार में सत्य की जय हो रही है, सनातन की जय हो रही है, प्रभु श्री राम और देवी धरा के बनाए हुए नियम पुनः जागृत हो रहे हैं, अगर मानव अपनी आत्मा में स्वाभिमान को चुन पा रहा है, तो केवल इस ही वीरांगना के कारण। इसलिए कभी भी अपने हृदय में इसके विपरीत कोई भी विचार आवे तो उसका सदा ही नाश करना। और इस टैरो चैनल से तुम्हें जितने भी विकल्प चुनने को कहा गया है, इस बार अपना कार्य करना ना भूलना, क्योंकि बार बार यह तरंग तुम्हारे जीवन में नहीं आवेगी। क्योंकि इस संसार में तुम्हें जागृत करने के अलावा भी मेरे पास कई कार्य हैं, जहां मैं जागृत आत्माओं से कई कर्तव्य पूर्ण करवाने वाली हूँ। इसलिए यदि तुम केवल स्वयं को एक बंद कमरे में रखकर सोचती रहो कि तुम अपना कर्तव्य पूर्ण कर रही हो, तो यह केवल मिथ्या ही हो सकता है। जब तक तुमने कम से कम 1000 जीवनों को अपने हाथों से संवारा नहीं, उनका जीवन अपने हाथों से बदला नहीं, उनके नाम और उनके परिवार वालों के नाम जाने नहीं, तब तक तुमने कुछ नहीं किया, केवल भ्रम ही जिया। यह याद रखना। शेष सब शुभ और मंगल ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवी धरा। आपका यह संदेश मेरे सभी व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर्स तक पहुंच ही गया है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देवी की बात पूरी सुन ही ली है। उनके हर संदेश को शिरोधार्य कीजिए। यहाँ इस चैनल पे केवल सत्य ही कहा जाता है और सत्य ही हृदय में बसता है। ईश्वर का दिया हुआ संदेश सदा ही सुने। ईश्वर यहाँ पर वो ईश्वर हैं जो आपसे आपकी आत्मशक्ति में स्थित होने के अलावा और कुछ नहीं मांग रहे। बाकी आप सब अपने आप में बहुत समझदार हैं, बहुत गुणी हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।